ग्रोथ रेशोज। ग्रोथ रेशोज वो फाइनेंशियल मेट्रिक होते हैं जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल असेस करने के लिए कि कंपनी कितनी ज्यादा ग्रो कर सकती है। आप मे बी इमेजिन कर रहे हो कि कंपनी 10 साल में 10 टाइम्स हो जाएगी, लेकिन क्या पता उसका उतना ग्रोथ पोटेंशियल ही ना हो, मार्केट में उतनी जगह ही ना हो ग्रो करने की। तो ये जो रेशोज होती हैं, ये एक रेशो नहीं, बहुत सारी रेशोज होती हैं ग्रोथ रेशोज। तो ये रेशोज आपको प्रोवाइड करती हैं ओवरऑल एक इंसाइट कि हाँ भाई कंपनी की क्या एबिलिटी है अपना रेवेन्यू और अपनी अर्निंग्स को ओवर द टाइम इंक्रीज करने की। अब अगर वैसे तो बहुत सारी हैं, पर अगर मैं एक मोस्ट कॉमन आपको ग्रोथ रेशो बताऊं तो दैट इज प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो, दैट इज पेग रेशो। उसमें क्या होता है, हम कंपनी की प्राइस टू अर्निंग्स जो रेशो है कंपनी की पीई रेशो, हम कंपनी की पीई रेशो को उसके एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट से कंपेयर करते हैं एंड उससे हमें पता लगता है कि भाई कंपनी ग्रो कर सकती है या नहीं कर सकती। अब अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर पेग रेशो 1 से कम आती है तो ये सजेस्ट कर सकती है कि कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है एंड अभी भी ग्रोथ का रूम है। तो आप अगर एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आप किसी भी कंपनी की पेग रेशो निकाल सकते हो एंड उससे आप फिगर आउट कर सकते हो कि कंपनी में अभी ग्रोथ का रूम है या नहीं है। एंड अगर ग्रोथ का रूम है एंड अदरवाइज मैनेजमेंट अच्छी है, अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टिंग एक सेंसिबल डिसीजन बन सकता है। एक और अगर मैं ग्रोथ रेशो की बात करूं तो दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई रेशो, जो मेजर करता है कि कंपनी एवरी रुपी ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, कि जितना शेयर होल्डर्स इक्विटी है उसके हर एक रुपए के मुकाबले कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कोई कंपनी अपनी शेयर होल्डर्स इक्विटी के मुकाबले मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो देयर आर चांसेस कि पैटर्न रिपीट करेंगे एंड वो ऐसे करते 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 वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ हो सकती है एंड दैट इज व्हाट इट इज अबाउट दिस ग्रोथ रेशो। तो सिंपल है, अगर आरओई रेशो अगर ज़्यादा हाई है तो इसका सिंपल मतलब है कि कंपनी अपनी इक्विटी को इफेक्टिवली यूज़ कर रही है प्रॉफिट्स को जनरेट करने के लिए। इफेक्टिवली यूज़ करने का मतलब हो गया कि वो जो भी परचेज कर रही है वो एक अच्छे दाम पे कर रही है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हो, वो नेगोशिएट कर रही है, वो सब कुछ कर रही है एंड वो मार्कअप ले पा रही है। तो अगर ये सब हो रहा है और प्रॉफिट वो जनरेट कर रही है तो इसका मतलब हो गया कि उसकी उसमें इन्वेस्ट करना एक सेंसिबल डिसीजन बन सकता है।